आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान अनुदान मांग पर चर्चा की जा रही है सदन के अंदर। वहीं पे हमारे साथ विधायक सरयू राय जी हैं, जिन्होंने इससे पहले जो सरकार के तरफ से सरकार से जो सवाल पूछे जाते हैं के जो जवाब आते हैं अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा, कुछ विभागों के द्वारा, तो वो सही जवाब नहीं होते हैं। इस पर इन्होंने विशेषाधिकार का भी मामला लाए थे सदन के अंदर। आज फिर इन्होंने विभाग पर जो जवाब आ रही हैं उस पर आपत्ति उठाएं और अपना पक्ष रखें। क्या सर, मतलब आखिर क्या परेशानियां हो रही हैं जो जवाब नहीं सही से? विधानसभा का विशेषाधिकार है, हर एक विधायक का विशेषाधिकार है कि राज्य की सरकार से कोई सूचना चाहता है, जानकारी चाहता है, किसी प्रश्न का उत्तर चाहता है तो सरकार को देना होगा और सही उत्तर देना होगा। मैं देख रहा हूं कि सरकार के जो उत्तर आ रहे हैं केवल मेरे ही प्रश्नों के नहीं, अन्य कई माननीय विधायक हैं उनके प्रश्नों के भी जो उत्तर आ रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है, गलत आ रहे हैं, भ्रामक आ रहे हैं, गुमराह करने वाले आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रश्न है, मैं तो स्पीकर साहब को लिख देता हूँ कि भाई देखिए मैंने प्रश्न पूछा, ये जवाब आया है ऐसा, और ये विशेषाधिकार का मामला है। और इसीलिए मैंने कहा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष गार्जियन हैं सदन के, हम लोगों की भावनाओं को देखकर सरकार के अधिकारियों से सही जवाब लेंगे। और अगर सदन असमर्थ हो जाएगा तो हम लोगों को तरीके मालूम है, मुंह में उंगली डालकर कैसे तथ्य को, सही चीज़ को उगलवाया जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि विधानसभा का सदस्य होने के नाते हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग न करें और ऐसा करना पड़े कि हम ज़बरदस्ती किसी से उगलवाएँ। ये ठीक नहीं। इसलिए मैंने आग्रह किया माननीय अध्यक्ष जी से कि मुख्यमंत्री भी यहाँ सामने हैं और अधिकारियों को नसीहत देनी चाहिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी उनको बताना चाहिए कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप गलत उत्तर देते हैं। सर ये कैसे, मतलब आखिर अधिकारी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और ये क्या इस तरह से क्या कहा जाए? आप पूछिएगा, उत्तर तो जवाब दे देंगे पश्चिम का। तो उनको लगता है कि विधानसभा तो चलती बहुत कम है, बहुत प्रश्न कम आते हैं, हल्ला हंगामा भी हो जाता है, तो कुछ हो उत्तर दे के निकल जाइए। सर आपने सदन के अंदर बहुत बड़ी बात कही कि मतलब कि जिस तरह से जवाब आ रही है सरकार के तरफ से, जो जवाब दिया जा रहा है, इससे बेहतर है कि आरटीआई के द्वारा हम जवाब ले लें। हाँ, आरटीआई में हम जवाब देंगे, नहीं देगा तो 2 जगह अपील है कम से कम उसकी। सरकार में तो विधानसभा में तो एक बार उत्तर आ गया, अगर आ गया तो आपने कुछ पूछ लिया पूरक, नहीं आया तो फिर तो चला गया अनागत प्रश्न समिति में। तो अगर सही उत्तर नहीं मिलेगा तो आरटीआई में नहीं उत्तर देगा तो हम तो कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। विधानसभा की बात को तो हम न्यायालय में नहीं रख सकते हैं। सर ये जिस तरह से राज्य में खनन का जो हो रहा है, मतलब जिस तरह से अवैध तरीके से कहा जाए कि खनन हो रही है, इस पे आप लगातार आवाज़ भी उठाते रहे हैं शुरू से, और ये और कुछ मौजूदा सरकार को आपने सुझाव भी दिया था। क्या लगता है कि ये परिपाटी किस तरह से हुई है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? ये परंपरा हो गई है और मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में इस परंपरा से अलग हों। एक निस्वार्थी घेरा बन गया है, उसमें न फंसें। नहीं तो पिछली सरकार में जो निस्वार्थी तत्व हैं वो दूसरी सरकार में भी वैसे ही चले आते हैं अपने साजो सामान के साथ। तो खान विभाग में राजस्व बढ़ेगा, राज्य को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, इसलिए सही तरीके अपनाएं। तो ये थे विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने कहा कि इन्हें दूसरे तरीके भी आते हैं ताकि हलक से उंगली डाल करके ये जवाब ले सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका नहीं चाहते हैं कि जो सदस्यों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं सरकार के विभाग वैसे सही जवाब दें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।